हम काम नहीं करेंगे और काम छोड़ करके कार्यालयों के समक्ष बैठेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर हम इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने के लिए मजबूर होंगे। देखा जाता था कि ये काम जो है कोर्ट का है लोगों को सज़ा देने का। तो हमने उनसे प्रश्न किया कि फिर आप जो स्लोगन दे रहे हैं कि हम हर अंतिम समाज की अंतिम जो छोर में खड़ा है उस व्यक्ति को न्याय देंगे, फिर ये क्या है? कुल मिलाकर के सरकार का जो रवैया है, व्यवहार है, वो जो समाज में सबसे गरीब आदमी है, जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है, जो सफाई का काम करता है, जो दलितों में अति दलित है, सरकार इन दलितों के साथ, कर्मचारियों के साथ में, जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ में भेदभाव कर रही है। और पूर्ण रूप से सरकार का रवैया सफाई कर्मचारी घोर विरोधी है। और सरकार ने अब तक सफाई कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया है, इसलिए प्रदेश के गरीब सफाई कर्मचारी मजबूर होकर के हड़ताल करने जा रहे हैं। अगर सरकार ने 23 मई तक हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो 24 मई से इस हड़ताल को हम आगे बढ़ाने का फैसला करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सबके लिए हमने सभी कर्मचारियों से अपील की है और ये जो हड़ताल है ये कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए है, उनकी मांगों के लिए है। कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो गुमराह हो जाते हैं, काम पर चले जाते हैं, लेकिन हम उनसे बात करेंगे, अपील करेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि सभी कर्मचारी इसमें शामिल हों। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहले भी हमारी हड़तालें सफल रही हैं और ये जो हड़ताल है निश्चित तौर पर ये सफल हड़ताल रहेगी। और सरकार अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं करती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। ऐसा है कि जहाँ तक सरकार की बातचीत का बात है, ये जो दूसरी बार प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, एक कुर्सी आज तक नेता के लिए जो सभी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है सरकर्मचारी संघ हरियाणा, उसके साथ सरकार ने बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। और सरकार कोशिश करती है कि पहले श्याम दाम दंड भेद की नीति अपना करके आंदोलन को तोड़ा जाए, कमज़ोर किया जाए, बांटा जाए, जो इनकी एक शैली है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आंदोलन मजबूत होता है तो बातचीत करनी पड़ती है सरकार के मंत्रियों को। तो केवल दिखावे के लिए बातचीत है, समाधान के लिए नहीं है। कोई सीरियसनेस, गंभीरता नहीं है। अब आप जैसे बोल रहे थे, राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार और एक दो सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है, तो ये क्यों नहीं करते? ये कहते हैं कि पुरानी पेंशन, नई पेंशन बहुत बढ़िया है, अगर बढ़िया है तो स्वयं क्यों नहीं लेते? हमारी मांग थी कि ठेकेदारों को हटाओ और जो ठेके पे कर्मचारी है उनको पक्का करो, पक्का होने तक समान काम समान वेतन, जॉब सिक्योरिटी दो। ये नई और लेकर के आ गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसमें गारंटी है कि कभी भी उसकी सेवाएं पक्की नहीं होंगी, कभी भी समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा और कभी भी वे वेतन आयोग या अन्य लाभों का दावा नहीं करेंगे। ऐसे नियम इसके बनाने की डायरेक्शन जारी की है। आज आप देखेंगे 8 लाख पद खाली पड़े हरियाणा में, 8 लाख, और देश में हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। तो ये पद क्यों नहीं भरे जा रहे? अगर पद भरे जाएंगे तो पब्लिक सर्विसेज बेटर होंगी ना, लेकिन पब्लिक सर्विसेज बेटर नहीं करनी, उनका निजीकरण करना है। तो इसलिए हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो 23-24 तारीख को हड़ताल पर जा रहा है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, प्रदेश के लाखों कर्मचारी इनकी मांगों का, हड़ताल का पुरजोर समर्थन करते हैं और सरकार से कहना चाह रहे हैं कि पिछली बार भी 18 दिन नगर पालिका की हड़ताल चली
और पूरी ताकत लगाई बीजेपी आरएसएस ने सबने मिल करके इसको तोड़ने के लिए, लेकिन टूटी नहीं। अल्टीमेटली समझौता करना पड़ा, लेकिन उस समझौते को भी लागू नहीं किया। और अब जो है कहने को तो कोविड योद्धा ही हैं, स्वच्छ कर्मचारी हैं, लेकिन आज हालत क्या है कि हड़ताल का नोटिस सरकार को है, इसके बावजूद भी सरकार कोई नोटिस नहीं ले रही है। इसका मतलब क्या है कि आप जाइए, और समाज के सामाजिक तौर पर भी सबसे निचले पायदान पे कर्मचारी हैं। लगा जाते हैं, उठाते नहीं हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि सफाई जो होगी, जो कूड़ा निकलेगा वो साथ के साथ उठाना भी है। तो हमारे जो कर्मचारियों का काम है, उनकी जो मेहनत है, आप उसका आकलन इस तरह से लगा सकते हैं कि कोविड में सभी लोग अपने घरों पर थे, लेकिन प्रदेश का जो सफाई कर्मचारी था ना, उसने हरियाणा प्रदेश के 90 शहर, उनकी एक एक कॉलोनी, एक एक सोसाइटीज़, एक एक सेक्टर, गली गली, घर घर तक सैनिटाइज कर दिया। और तमाम प्रकार की जो उनको ड्यूटीज़ दी गई, उन्होंने ईमानदारी से निभाई। कोविड से लगभग 2 दर्जन कर्मचारियों की मौतें हुई हैं। जो तत्कालीन शहरी स्थानीय निकाय मंत्री थे अनिल विज जी, उन्होंने हमारे से 2 बार वार्ता की, 2020 में 25 अप्रैल को और 17 अगस्त को। हमसे ये कहा था कि मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ और मुझे गर्व है कि मैं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हूँ। आपने प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए कोविड में बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना सफाई के उपकरणों के। तो हमने कहा था कि हमारे लोगों की मौतें हो रही हैं। हमने 50 लाख रुपया कोविड से मरने वाले कर्मचारी के आश्रित को आर्थिक सहायता राशि और एक नौकरी उनके परिवार को देने की, और सफाई कर्मचारी सीवरमैन जो जोखिम का काम करते हैं, उनको जोखिम भत्ता देने की मांग की थी। हुए ये कहा कि मैं आपका वकील हूँ, मुख्यमंत्री से आपकी मांग को पूरा कराऊंगा। लेकिन 2 साल हो गए, आज तक मांग पूरी नहीं हुई। और अब जो वर्तमान मंत्री हैं, उनसे हम कहते हैं कि मंत्री जी ने हमसे वायदा किया था, हमारे जो पूर्व मंत्री थे, तो वो कहते हैं कि 2 साल बीत गए, अब नए सिरे से बात कीजिए। आपका जो सवाल है कि आप बार बार क्यों आंदोलन करते हैं, हम इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है कि सरकार से एक बार तो हमें बात करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर बातचीत होती है, उसमें मांगों पर सहमति बनती है, सरकार उनको ईमानदारी से लागू नहीं करती, फिर हमें उनको उनके पत्र जारी कराने के लिए लड़ना पड़ता है। पत्र जारी होते हैं तो जो निचले स्तर पर पालिका परिषद और निगमों के हैं, जो इस हरियाणा प्रदेश की छोटी सरकार है, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। फिर हमें छोटी सरकार से लड़ना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है, और सरकार को समाज के सबसे गरीब व्यक्ति, सफाई कर्मचारी जैसा व्यक्ति जो समाज को सुबह सूर्य उदय होने से पहले गंदगी से मुक्त कर देता है, बीमारियों से सुरक्षित कर देता है, अपने आप को बीमारियों के हवाले कर रहा है। सीवर में आए दिन मौतें हो रही हैं, और जो कूड़ा करकट उठाने का काम करता है सफाई कर्मचारी, वो भी